चलिए, जो सवाल है हम लोगों का मेंसुरेशन चैप्टर का एक सवाल है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर। 10th क्लास का सवाल है। तो चलते हैं, सवाल का क्या रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। फोटो से समझते हैं कि क्या रहा है। आप पहले दो वृत्त बनाइए अलग अलग माप का। ये मान लिया मैंने 6 सेंटीमीटर का है, ये मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर का। इन दोनों को जोड़कर जो है कि एक बड़ा वृत्त और बनाया जाता है। तो इसकी जो त्रिज्या, इसको मान लेते हैं R1, इसको R2, इसको R3। तो जिसका वैल्यू दिया हुआ है, R1 का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को। R1 का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, R3 हम लोगों को निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ ये है कि भैया इन दोनों का एरिया को, अगर मैं इसका एरिया को A1 मान लूँ, इसका एरिया को A2 मान लूँ, इसका एरिया को अगर मैं A3 मान लूँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A3 कहा जा रहा है। तो यहाँ से A1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R3 का स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, ये पाई को जब उधर भेजेंगे तो कट जाएगा। तो अब जो है कि R3 तो हम लोगों को निकालना, तो R1 का वैल्यू हमारे पास मौजूद है 6 का स्क्वायर, R2 का भी वैल्यू मौजूद है 8 का स्क्वायर, R3 का स्क्वायर 36 प्लस 64। स्क्वायर को जब दूसरी तरफ भेजते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो R3 का वैल्यू 100 हो जाएगा। 100 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 10 सेंटीमीटर, जो हम लोगों को निकालना था। तीसरा वृत्त का जो है कि हम लोगों को त्रिज्या ही निकालना था। तो इस प्रकार से इस तरह के सवाल को बनाया जाता है।